अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी कोशिश यही होगी कि जितने भी जीडीबी के क्वेश्चन आ चुके हैं उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं। जितने भी सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके तो मैं कर दूंगी, और कोशिश तो यही है कि आप सबकी हेल्प की जाए। जैसे प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं वो आगे स्टूडेंट जो हैं वो फेस ना करें। और यहाँ पर आपने जीडीपीज के बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जब स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपके लिए आंसर देना आसान हो जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ये PSY 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जीडीपी सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ, सोमैटोसेंसरी सिस्टम। तो आपने ये स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि उसकी स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट क्या है, सोमैटो सेंसरी सिस्टम होता क्या है, पहले इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, सोमैटो मीन्स बॉडी और सेंसरी सेंसेशन, जो बॉडीली सेंसेशन होती हैं उसका सिस्टम होता है ये प्रॉपर। ठीक है, इसमें हमारी टच की सेंसेशन आ जाती है, इसमें हमारी जो बॉडी मूवमेंट है वो आ जाती है, हमारी बॉडी पोजीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को पहले कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें, उसके बाद उसको अपनी वर्डिंग में आंसर करने की कोशिश करें। और ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सेम टू सेम यही वर्डिंग यूज़ कर लें, बिकॉज प्लेजरिज्म का इशू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने खुद रिसर्च करनी है इस पर थोड़ी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन देखनी है कि सोमैटोसेंसरी सिस्टम होता क्या है, और कुछ उन्होंने स्टेटमेंट में भी उसको डिफाइन किया है थोड़ा सा। तो स्टेटमेंट के बाद उन्होंने स्टांस का पूछा है आपका व्यू पॉइंट क्या है इस हवाले से। अगर ये सोमैटोसेंसरी सिस्टम एक इंसान का अच्छा काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसमें कोई फ्लॉ है, कोई उसको डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल्स से आपने उसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोमैटोसेंसरी सिस्टम की आपने उसको डिफाइन करना है कि सोमैटोसेंसरी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, आपकी बॉडीली सेंसेशंस होती हैं, आपकी जो भी आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट से स्टिमुलेशन मिलती है आपको। ठीक है, टच है जिसमें आपकी सेंस ऑफ टच काम कर रही होती है। उसके बाद प्रोपोजिशन है जिसे प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं। और यहाँ पर प्रोप्रियोसेप्शन वही आपकी मूवमेंट, बॉडी की आपकी पोजीशन आपको मालूम होती है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट कैसी है और पोजीशन क्या है उसकी। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप आइज क्लोज करके अपने एक हैंड से अपनी नी को टच करें, ठीक है, तो वो क्या है, आपको पता है कि आपके बॉडी पार्ट कहाँ है, आपकी पोजीशन क्या है। सो दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे पास जितना नॉलेज है मैं वो शेयर कर दूँ आपसे, और नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है, तो ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए इसमें कोई भी। नेक्स्ट सोमैटोसेंसरी सिस्टम है ऑल्सो मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारे जो बॉडी स्किन है ना उसमें आपने जो भी सेंसेशन होती है, टेम्परेचर जो फील होता है, हमें ठंडा गर्म फील होता है। उसके बाद एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, इन्वायरमेंट से कोई चीज़ भी हमें प्रेशर फील हो रहा है अपनी स्किन पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी उसमें सोमैटोसेंसरी सिस्टम में आ रही हैं, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये चीज़ कैसी है, पेनफुल है आया कि ये ठंडी है या गर्म है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, तो ये हमें उससे ही मालूम होता है। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है सोमैटोसेंसरी सिस्टम जो ट्रैवल करती है, यहाँ पे एक पाथ होता है, ठीक है, इसका, जिसमें आप माइंड में इंफॉर्मेशन जा रही होती है। तो ये इसका पाथवे आपने बताना है कि एनाटॉमिकली पाथवे इसका कौन सा है। पोस्टेरियर इसमें जाती है, ये पोस्टेरियर पे, कॉलम मीडियल पे पाथवे कैरीज। अच्छा, यहाँ पे सारा ये इन्फॉर्मेशन दी है, प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन। एंड द मेन सेंसरी पाथवे जो है वो उसको कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द फेस, वेयर इज, अच्छा, फेस पे सबसे ज़्यादा ये होते हैं। हमारे जो ब्रेन में जो कवर हो रहा है ना, फेस का एरिया सबसे ज़्यादा कवर होता है इस चीज़ में, इस सेंसेशन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सोमैटोसेंसरी सिस्टम। सोमैटोसेंसरी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जैसे जाती है, टेम्पोरल फीचर स्टिमुलाई अबाउट, अच्छा, शार्प पेन है, ठीक है, टेक्टाइल स्टिमुलाई है, कौन सा है, पोजीशन क्या है, बॉडीली मूवमेंट्स क्या हैं, उसमें सारा है। देन इसमें क्यूटानियस है। क्यूटानियस मीन वही स्किन की आपकी जो सेंसेशन है, ये आपकी जो चैप्टर है उसमें भी मेंशन है, आई थिंक यूनिट नंबर 23 है, उसमें ये है कि क्यूटानियस और जो प्रोप्रियोसेप्शन है सोमैटोसेंसरी सिस्टम के हवाले से। फिर उसकी आपने बताना है कि सोमैटिक स्टिमुलाई मोडालिटी क्या है, ठीक है, स्पेसिफिटी इन द सोमैटोसेंसरी सिस्टम। इसको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये ऐसे लग रहा है टंग ट्विस्टेड है कोई। अच्छा, सोमैटोसेंसरी सिस्टम जो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, रिप्रेजेंट करता है सेवरल मोडालिटीज़ को, सोमैटिक सेंसेशन की, पेन, टेम्परेचर, टच, प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये चीज़ें सारी हैं। ठीक है, अगर अब आपने इसकी एग्जांपल्स से डिफाइन करना है कि आपके अगर ये चीज़ ना हो, ठीक है, सोमैटोसेंसरी सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाए, कोई इशू हो, तो फिर क्या इसको आप
किसी एग्जाम्पल से प्रूव करें तो ये आपके लिए कितना ज़रूरी है सोमैटोसेंसिटिव सिस्टम। अगर आप एक वॉर्म जो है चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपकी स्किन जो है वो उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो उसको कैच नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो आपको बता नहीं रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो गर्म है, तो इसका आपको नुकसान ही होगा ना। आप उससे कैसे बचेंगे जब आप उसे आगाह ही नहीं होंगे कि ये चीज़ मुझे डैमेज कर रही है, मुझे नुकसान दे रही है, तो मुझे इससे बचना चाहिए। तो ये है कि आप सोमैटोसेंसिटिव सिस्टम इसीलिए बहुत ज़्यादा अहम है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। अगर हम अपने सर्वाइव करना चाहते हैं तो ये हमारे सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये एग्जाम्पल से आपने कुछ डिफाइन करना है इसको कि अगर जैसे वॉर्म का मैंने बताया, आपको कोल्ड है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वॉर्म है, तो ये आपकी क्या है, सेंसेशन नहीं हो रही बिल्कुल वॉर्म की, यानी कि आपको पता नहीं चल रहा कि कितना गर्म आपको लग रहा है, तो हो सकता है कि आप जल जाएं पूरे। ये चीज़ है कि आपकी जो है सर्वाइवल को खतरा है, आपको आपकी जान को खतरा है। तो इसलिए हमारा ये सोमैटोसेंसिटिव सिस्टम हमें बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। टेक्टाइल स्टिमुला है एक्सटर्नल फोर्सेस। टेक्टाइल वही आपकी जो टच है, ठीक है, प्रेशर है, कितना प्रेशर आपकी स्किन जो है वो फेस कर सकती है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद प्रोप्रियोसेप्टिव कि आपकी मूवमेंट या पोजीशन की बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो कहाँ पे है, ठीक है, आप स्टैटिक हैं, ये मूव कर रहे हैं, आपके जॉइंट्स कहाँ पे हैं, तो ये चीज़ है कि अपने बारे में, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में कि आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हवाले से आपकी पोजीशन कहाँ पे है। तो ये है कि ये चेंजेस सारे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं लोग, वो बिल्कुल छड़ी की मदद से जा रहे होते हैं आगे, आइडेंटिफाई करते हैं छड़ी की मदद से कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हैं स्पेस में, कहाँ लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि उसको आइडेंटिफाई करते हैं अपनी सेंसेशन से। अगर उनके पास सेंस ना हो बॉडी मूवमेंट की या फिर पोजीशन की अपनी बॉडी की, ठीक है, एक तो वो पहले ही ब्लाइंड है और उनके पास दूसरी चीज़ ये भी ना हो, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का बायस बनेगी और उनकी इस सर्वाइवल को भी फिर खतरा है इससे, ठीक है। ये जब उन्हें पोजीशन का ही नहीं पता अपनी पोजीशन कहाँ पे जा रही है हमारी, जैसे कि हम आंखें बंद करके भी अपनी बॉडी की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है, हमारा हैंड कहाँ पे है, हमारे फीट कहाँ पे है, या हम कहाँ पे हैं, हम टच करते हैं चीज़ों को, टच से हमसे सेंसेशन यानी सेंसेस लेते हैं, ये टेबल है या ये मोबाइल है, तो ये चीज़ है सारी। आप अपने सेंसेस को, ये सोमैटोसेंसरी सिस्टम को हम यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में सोमैटोसेंसरी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है और इसके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। मेन चीज़ यही है। एग्जाम्पल्स आपने डिफरेंट दे देनी है, जो भी आपके माइंड में है एग्जाम्पल्स, बहुत एग्जाम्पल्स बन सकती हैं इस पर। और यानी कि आपको ठंडा गर्म फील नहीं हो रहा, आपको कोई पेन फील नहीं हो रही, आपको कट लगा है कोई, आप उसको पेन फील नहीं कर रही या कर रहे आप, तो क्या है कितने बड़े बड़े कट भी लग सकते हैं, तो वो क्या है आपके लिए वहाँ पर डैमेज हो जाए बहुत ज़्यादा, आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, तो ये चीज़ आपके लिए फिर नुकसानदेह है, ये चीज़ आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत डेंजरस है। तो आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा जब आपको दर्द ही नहीं फील हो रहा, तो ये चीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारा अपना व्यू पॉइंट अपना शेयर करना है। उसको 250 वर्ड्स होते हैं जस्ट, तो वो आपके 10 मिनट में कवर हो जाने हैं। अगर आपको ये टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो इट मीन्स कि आपने वो सारा कर लिया। पहली बात, हाफ से ज़्यादा तो चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करती है। जब आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इट मीन्स कि आप उस पर खुद लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। तो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो हो गया है। तो आई थिंक सो, आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट अब ये क्लियर हो गया है। और इस वीडियो से आई थिंक आपको हेल्प मिली होगी काफ़ी, और अब आप खुद भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ रिसर्च करें खुद भी और इसकी डेफिनेशन फाइंड आउट करें, एग्जांपल्स अपने से लिखें, इस तरह क्रिएटिव राइटिंग करें और कॉपी करने की कोशिश ना करें। या अगर कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी है तो थोड़ा सा पैराफ्रेज कर सकते हैं आप, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगी कि आप क्रिएटिव राइटिंग पर ही ज़्यादा फोकस करें और यही आपके लिए बेहतर है। और आपको इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स हैं वो भी पूरे पूरे आ सकते हैं इसमें। और लास्ट में एक पोइट्री जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद आई है। और इरादे जिनके पुख्ता हों, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो ये मेरी मोनेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं कि मोनेटाइज करवाएं चैनल को। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पर्पज़ नहीं था, पर्पज़ यही था मेरा कि मैं अपने नॉलेज को शेयर करूँ और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करूँ, अपना टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करूँ और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे भी इस तरह क्लियर होते हैं और मुझे भी हेल्प मिलती है। तो दैट्स वाई पर्पज़ यही है। इंशाल्लाह मोनेटाइजेशन भी हो जाएगी, उसके लिए इतनी जल्दी नहीं है। और बाकी जो मेन पर्पज़ है वही यही है।
और अभी तक इसीलिए स्टे किया हुआ है। अदरवाइज़ जो मोस्टली लोग आते हैं यूट्यूब पे या चैनल ये वीडियोस बनाने के लिए, तो वो जल्दी क्विट कर जाते हैं। वो इसी वजह से क्विट कर जाते हैं क्योंकि इनका पर्पज़ यही होता है कि बस हमने वीडियोस बनानी है, मोनेटाइजेशन करनी है और अर्निंग करनी है स्टार्ट, ये वो। ठीक है, तो मेन चीज़ तो हमारी लर्निंग है और अर्निंग तो बाद में आती है। ठीक है, फर्स्ट लर्निंग एंड देन अर्निंग। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही होगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो जाएगा और कोई जल्दी नहीं है इस पर। बस ये है मेरी कोशिश कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मेरे कॉन्सेप्ट से आपको समझ आ रही है, मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप सबकी क्लियर हो रहे हैं। तो दैट्स माय ग्रेटेस्ट अर्निंग। ठीक है, यही मेरी अर्निंग है फिलहाल। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। जज़ाकल्लाह।